करने वाले रूप से माननीय मुख्यमंत्री देव कुमार जी उपस्थित है, पूर्व मंत्री गीता श्री राम जी, हमारे प्रखर आदिवासी मामले में बात रखने वाले नारायण जी हैं, दिलसाई जी हैं, तमाम साथियों को मेरे ओर से आदिवासी जोहार। साथ ही विभिन्न प्रखंड विभिन्न जिला से आए हुए उन साथियों को मैं तहे दिल से जोहार करता हूँ, जो इस बहुत मूल्य समय को देख करके वो 5 मार्च को जो रैली। अभी आप लोग 5 मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और कितने लोग आएंगे? देखिए, इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड के जो 3200 समुदाय हैं, अभी कुछ लोग जो जुड़ा है, भोक्ता लोग, तमाम समुदाय के संगठन से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। और चूंकि अभी निश्चित है कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि करो और मरो की स्थिति है, कि जो हमारा जो जमीन है, धर्म है, संस्कृति है, भाषा है, हमारी बेटी बहन पर तमाम चीज़ों पर हमला हो रहा है। तो उसको रक्षा करने के लिए और आदिवासी की रक्षा के लिए तो हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। उसमें बंगाल से भी कुछ लोग आएंगे और उड़ीसा से भी कुछ लोग आने की पूरा संभावना है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो जनता की ताकत है उसको हम लोग दिखाएं, ताकि जो राजनीतिक पार्टी हमारे पर जो शोषण करना चाह रहे हैं, हमारे अधिकार को छीनना चाह रहे हैं, दूसरे को देना चाह रहे हैं, तो उस पर रोक लगे। नियोजन नीति अभी बना भी नहीं और 1932 वापस हो चुका है राज्यपाल के पास, इस पर आकार। देखिए, 1932 तो जब माननीय बाबूलाल मरांडी थे, उसी समय 5 जो हमारे जो जज हैं हाई कोर्ट को, उसको रिजेक्ट कर चुके। तो फिर दोबारे फिर भी विधानसभा में 2022 में भी बोल चुके थे कि ये लागू नहीं हो सकता था, हेमंत जी। फिर पता नहीं कौन हिसाब से लागू कर रहे हैं, तो वो तो रिजेक्ट होना ही था। तो वो कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। तो केवल ये डुगी ड्रामा कर रहे हैं जोहार, और ये एक आदमी को तो नौकरी दिए नहीं है। अभी उपचुनाव है रामगढ़, उसमें लड़का लोग, छात्र लोग बोल रहे हैं कि 1000 नॉमिनेशन कराएंगे, उस पर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। वो तो सभी लोग चुनाव लड़ नियोजन नीति सकते। के खिलाफ, उनको नियोजन नौकरी नहीं मिल रहा, इसलिए खिलाफ में जाकर लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात है। अगर ये वो लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाह रहे हैं अपने अधिकार पाने के लिए, तो मैं तो स्वागत करता हूं कि उन लोग का अपना रिएक्शन दिखाना चाहिए। लोकतंत्र में जब आवाज करेंगे तभी तो उसको अधिकार मिलेगा। तो उस पर सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो बच्चा लोग, छात्र लोग इस तरह से मैंने भटक रहे हैं? अब सरकार को क्या, ये मैंने जो है बहिरा है, आंख से अंधरा है, वो सरकार को हम लोग क्या उसको मार्गदर्शन करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। वो चुनाव आएगा तो उनको खुद पता मार्गदर्शन हो जाएगा 2024 में, तो पता चल जाएगा। ऐसे भी अभी बहुत राज्यपाल भवन के सामने अनुबंध वाले लोग भी धरना पर बैठने को अनशनकारी हैं, सरकार उस पर भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। देखिए, हम ना अनुबंध वाले को जो परमानेंट का बात है उसके तो मैं खिलाफ हूं, चूंकि उसमें आरक्षण नीति का फॉलो नहीं हो रहा है। तो निश्चित है कि वैसे लोगों को प्राथमिकता मिले, ऐसा बनना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिले, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन डायरेक्ट बहाली हो तो फिर आरक्षण नीति का, ST SC OBC का आरक्षण का सवाल उसमें गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये चीज है कि ये आपको ये पहाड़ जो है, मारंगुरु पहाड़ जो है, और जैनी लोग अभी भी उन लोग ये किए हैं, आप लोग बहुत कुछ किए, उस पर आपको क्या करना है? देखिए, हमारा धर्म तो भाई सबसे पुराना धर्म है, और हम लोग तो जो भगवान, मैंने आपको बता दें, आदिवासी समाज, भ से भूमि, ग से गगन में सूरज, वन और पानी, हमारा मेन भगवान, इसको हम लोग सूरज पूजते हैं। ये जैनी लोग तो कहाँ से आ गए तपस्या करने और कब्जा करना चाह रहे हैं। तो ये हम लोग का है, आदिवासियों का है, उसको कैसे कब्जा करने देंगे? उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उसमें हम लोग पंपलेट में भी इसका बात रखे हैं, और मिल के लड़ेंगे। पूरे देश के आदिवासी इस पर जरूरत पड़े तो मिल के लड़ेंगे। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है मुख्य उद्देश्य है कि 5 मार्च 2023 दिन रविवार को आदिवासी बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, आहूत की गई है।
और हम लोग जो है ये पहले से ही इसमें लगे हुए हैं, सब जगह प्रचार प्रसार का काम चल रहा है। आज तैयारी को लेके कि उसकी समीक्षा एक तरह से जो पूर्व की तैयारी और आगे किस तरह से करना है, क्या करना है। कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, कुछ लोग पहले से ही चले आ रहे हैं इसमें। तो इसमें मतलब झारखंड के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर लोग विभिन्न जिलों से आए हैं। सभी समस्त आदिवासी समाज, समस्त आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, जिसमें से कुछ सामाजिक धार्मिक अगुवा लोग भी हैं। और निश्चित रूप से एक आक्रोश जो है लोगों को इन सब बातों को लेके है कि जो लोग कब तक हमें हेय दृष्टि से देखते आए हैं, हमसे भेदभाव करते आए हैं, वो आज कैसे आदिवासी होने का दावा कर रहे हैं। इस बात का लेके आक्रोश सभी तरफ है। इसीलिए लोग एकजुट हुए हैं अपने आप के, अपनी विरासत को, अपने इतिहास को मलिन होने से बचाने के लिए, अपने अधिकारों को भी छीनने से बचाने के लिए। कि निश्चित रूप से जब ऐसे लोग आ जाएंगे तो हमारे बहुत सारे अधिकार जो हैं छिन भिन हो जाएंगे। इसके साथ में जो आगामी जनगणना का जो है जो प्रस्तावित है मगर अभी तक स्थगित होता रहा है, तो उसके प्रपत्र में जो फॉर्मेट है उसमें से जो है 7वां कोड जो हमें अभी तक 2011 तक हमारे लिए ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशन यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं जो था वो हटा दिया गया है। तो निश्चित रूप से हमारे जो पहचान को जो है रिकॉर्ड से में दर्ज होने से से रोका जाएगा। और ये एक बातें हैं जो निश्चित रूप से आदिवासी के अस्तित्व पहचान पे खतरा है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई हमारे जो अगर आंकड़े हमारे बतौर आदिवासी नहीं आते हैं तो हमारे अधिकार निश्चित रूप से जो संवैधानिक रूप से हमें दिए गए हैं वो सारे छिन जाएंगे। और फिर जब हमारा हिंदूकरण जबरन होगा तो निश्चित रूप से हम डिलिस्ट भी हो जाएंगे। जो ऐसे तो बोला जा रहा है कि जो धर्मांतरण करके अन्य धर्म में चले गए हैं उनका अगर वो वापस नहीं आते तो उनको डिलिस्ट किया जाएगा। मगर जब हमारा भी धर्मांतरण होगा, जो जबरन धर्मांतरण होगा, प्रकृतिवादी आदिवासियों का होगा, तो हमारे जो डिलिस्ट होते के साथ हमारे सारे जो अधिकार जो है वो कुचल दिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को लेके हम लोग लगातार बहुत चिंतित हैं, क्योंकि जो इतिहास हमारा इतना गौरवशाली रहा, हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी, हमारे लिए सारा कुछ बना के दिया। आज हमारा ये परम कर्तव्य बनता है, यदि हमारा जो धर्म बनता है कि हम अपनी उन्हीं सब चीज़ों को यथावत रखने के लिए संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें, जीतें। क्योंकि आज के दिन में जो है सही गलत से की राजनीति ना होके संख्या बल की राजनीति है। तो इसके लिए लोग अच्छी संख्या बल में हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये हम अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लें और रैली को सफल करें और अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का जो मुहिम है उसमें अपनी भागीदारी अपनाएं। कितने संख्या में आप लोग बुला रहे हैं? अभी तो देखिए सिर्फ झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल से, असम से, उड़ीसा से भी लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं और कैसे क्या व्यवस्था होगी, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों से भी जो है ये बातें आ रही हैं। बल्कि एक गुजरात के भी एक जो व्यक्ति हैं जो भील समुदाय के हैं, उन्होंने भी जब देखा तो वो भी बड़े इस बात को लेकर परेशान हुए और उन्होंने कहा हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं इससे कनेक्ट हर तरह के जो आदिवासी वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में यहाँ पर जो आदिवासी जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। कॉन्फ्रेंस जो रखा गया था, क्या कुछ उसका मुद्दा है? आगामी 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। और ये आदिवासी समन्वय समिति में बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं और उसी के तहत ये कार्यक्रम ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रखा गया है। जैसा कि आप लोग को पता है, कुर्मी कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा लंबे समय से एक लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को बार्गेनिंग किया जा रहा है, डराया जा रहा है और अपना बात मनवाने की ओर बढ़ रहा है। इसी के खिलाफ आदिवासी समाज का व्यापक एकजुटता को लेकर
हम लोग इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रैली आयोजित किए हैं और हम तमाम जैसे सवाल रखेंगे आदिवासी बचाने का जो मामला है। आज आदिवासियों पर संकट क्या है आप देखेंगे, देश का राष्ट्रपति आदिवासी, राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी, विपक्षी दल का नेता भी आदिवासी राज्य का, लेकिन इसके इतने सारे संवैधानिक माने अधिकार होने के बावजूद आज आदिवासी पर संकट ही संकट है। और इसीलिए ये आज इतिहास पर संकट है, उसकी पहचान पर संकट, उसके हक अधिकार लुटा जा रहा है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है और उसके लिए आज हम लोग यहाँ व्यापक तैयारी कर रहे हैं 5 मार्च 2023 के रैली के लिए। कुर्मी भी बोल रहे हैं कि हम आदिवासी में शामिल होंगे तो आदिवासी कोई नुकसान नहीं। इसमें आप क्या कहिए? मेरा साफ साफ कहना है, पहला तो ये बात जान लेना चाहिए इस देश में आदिवासी लोगों की स्थिति क्या है। आदिवासी आरक्षण लेकर के, आदिवासी शेड्यूल ट्राइब में रहकर ही उसकी जमीन लूटी जा रही है, उसकी नौकरी लूटी जा रही है, उसकी पहचान खत्म किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं आखिर कुर्मी समुदाय को क्या जरूरत है। आदिवासी आरक्षण लेकर भी विकास नहीं कर पा रहा है तो उनको आरक्षण लेने के लिए एसटी बनने की क्या जरूरत। मूल बात यह है कि कुर्मी समुदाय के अंदर उभरा एक एलिट क्लास तबका, जो कुलक तबका है ना, जो संपन्न तबका है, वो तबका चाहता है कि आदिवासियों के तमाम जो संवैधानिक अधिकार है, चाहे उसकी नौकरी हो, उसके राजनीतिक हिस्सेदारी हो, उसकी प्रतिनिधित्व हो, उसकी जो जमीन हो, सब जगह हम लोग आदिवासी बन के लूटने में सहूलियत हो। उन कुर्मी नेताओं का ये मानना नहीं है कि कुर्मी समुदाय के अंदर जो पिछड़ा समुदाय है, गरीब है, दबा कुचला, उसके लिए नहीं है। दरअसल ये जातीय गोलबंदी करके कुर्मी समुदाय का एलिट क्लास तबका आदिवासी बनकर मूल आदिवासियों के हक अधिकारों पर कब्जा करना चाहता है, उनके राजनीतिक हिस्सेदारी पर कब्जा करना चाहता है और उनकी नज़र तमाम चीज़ों पर डोमिनेट करना चाहता है। यही है मूल बात, बाकी यही आप समझ रहे हैं। कुर्मी समुदाय भी जो है ना केंद्र सरकार को धमका रहे हैं कि अगर हमको आदिवासी में शामिल नहीं कीजिएगा तो एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। अगर ऐसा बात है, इस देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक व्यवस्था में कोई अगर ऐसा मांग कर रहा है तो ये हास्यास्पद ही है। किसी को मोरहाबादी मैदान में भीड़ जुटा लीजिएगा 10 लाख का और वहाँ फैसला कर लीजिएगा। फैसला तो असम में लोकसभा विधानसभा में होता है। बाकी इसे डराने ये बात तो आदिवासी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मूल बात किसी को डराने धमकाने, मामला है कि नहीं, दरअसल उन लोग आदिवासी बनने लायक हैं कि नहीं। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि उन लोग किसी भी एंगल से उन लोग आदिवासी नहीं हैं, कभी नहीं हैं। और ये लोग जो देख रहे, आप पता आज क्या क्या सबूत देंगे। हम बोले इनका तमाम नेता शिवाजी समाज बना कर चलता था, बूटी मोड़ में शिवाजी का मूर्ति लगाया है, अपने को ओबीसी की लड़ाई लड़ता है। इनके खुद एक सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ओबीसी आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो मेरा क्या क्या करेंगे उन लोग। तो मेरा कहना, पहले कुर्मी समुदाय का एलिट क्लास हिस्सा अपना लाइन लेंथ को ठीक करें। उन लोग आखिर क्या चाहते हैं, ये कन्फ्यूज वाला स्थिति। हम बोले पंचायत चुनाव हो रहा है, पैसा कानून को विरोध करते थे इन लोग। आदिवासियों का हक अधिकार मिला, विरोध करेंगे और आदिवासी बनना चाहेंगे। मामला ये है कि इसलिए उसको किसी के कुछ कहने से नहीं होता है। और बाकी आदिवासी समुदाय अगर गलत तरीके से बनाया गया तो हम भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम राजनीतिक पार्टियों को हम लोग भी धमकी देना चाहते हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भाजपा हो, झामुमो हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टियां, अगर आदिवासी हितों पर कुठाराघात करने के लिए धड़ाधड़ जो फैक्ट्री में मशीन छापने टाइप का जो एसटी में शामिल किया जा रहा है, अगर ऐसा होता रहा तो आदिवासी समाज भी चुप नहीं बैठेगा। मूल आदिवासी लोग भी इसके खिलाफ सड़कों में उतरेंगे और सरकार को हम लोग भी डराएंगे। से आदिवासी ऐसे हैं जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए हैं, उनके विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज के लोग हिंदू धर्म मानते हों या क्रिश्चियन धर्म मानते हों या बौद्ध धर्म मानते हों या जैन धर्म मानते हों, वो यदि कर्मकांड और संस्कृति नहीं मानता है तो आदिवासी नहीं है। वो क्रिश्चियन में जाने के बाद भी वो आदिवासी का सारा लाभ ले रहे हैं, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये इस नज़र से देखते हैं हम लोग कि संवैधानिक प्रक्रिया में अभी जो तत्काल जो प्रभाव से लिखा हुआ है देश की संविधान में, जो हिंदू मानता है वो भी यदि संस्कृति मानते हैं तो आरक्षण मिलेगा, जो क्रिश्चियन मानता है वो भी यदि संस्कृति मानते तो आरक्षण मिलेगा। तो इसको आरक्षण के लिए संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत से आदिवासी महिला ऐसा है जो कि अलग कास्ट में वो शादी कर चुकी है और अभी भी वो अपने कास्ट का आरक्षण का लाभ लेकर वहाँ के सीट से वो विधायक भी है, बहुत सारा से आप मुसलमान को देखे होंगे,
कि मांडर के क्षेत्र में या कहीं और ये कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई गैर आदिवासी शादी कर लेता है और उसको बहुत तरीके से उसकी ज़मीन को छीनता है और मुखिया भी बनाता है अपनी वाइफ को और उसका पूरा लाभ लेता है। लेकिन इस पर तो संशोधन होना चाहिए। लेकिन आज ये विषय हमारा नहीं है, आज विषय हम लोग रैली को लेकर के है। ये इसलिए रैली को लेकर है कि ये जो हमारा 5 मार्च 2023 की रैली है, एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। और रैली हम लोगों ने इसलिए किया कि देखिए 21 वर्ष हो गए और आदिवासी का बुनियादी सवाल एक भी समाधान नहीं होगा। आपका सवाल ये भी होगा कि सब आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, सब आदिवासी समाज के यहाँ पर मंत्री हैं, तो भी क्यों नहीं हो रहा है? यही तो दर्द है हम लोग का कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पर 21 वर्षों में ना स्थानीय नीति बने हैं, ना आदिवासियों का धर्म कोड मिल रहा है, ना ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है वो ज़मीन पर जा रहा है। और तो और सबसे बड़ा धर्म संकट हो गया है कि यहाँ पर मारंग बुरु जैसे जगह पर हमारा धार्मिक स्थल है, हमारे ज़मीन पर है, उसको भी जैनियों द्वारा लूटा जा रहा है। ऐसे बहुत तरह से हम लोग का हमला हो रहा है। एक नहीं, पहले हम लोग छुआ छी थू करता था, अब संवैधानिक अधिकार को उसको काटो। कहने का मतलब द्रोणाचार्य ने पहले अंगूठा काटा था, लेकिन अब नए नए द्रोणाचार्य आ गए हैं जो हमारा पूरे शरीर को निकलना चाहता है। तो इसी को आदिवासी समाज तो 5 मार्च को हम लोग बहुत बड़ा महारैली करेंगे और इसमें हम अपील भी करना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से कि यहाँ जो झारखंड में जो भी हैं, मानकी मुंडा संघ जैसे लोग और पाढ़ा व्यवस्था के लोग, माझी परगणित के लोग, डोकलो सोहर के लोग और सभी समाज के लोग को हम संगठन के लोग अपील करना चाहते हैं कि मोराबादी कूच करें, क्योंकि अभी करो या मरो की तर्ज पर लड़ना है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुक्ति मोर्चा, जो हमारे विधायक हैं वो बोल नहीं पाता है, वो सदन में अपनी बातों को रख नहीं पाता है। इसलिए इसका एक ही निर्णय है, सामाजिक क्रांति के लिए हम लोग मोराबादी मैदान बुला रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, पूरे देश के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे। प्रतिनिधि अर्थात आदिवासी अगुवा। इस देश में 581 जनजाति हैं, उससे सभी अगुवा को बुलाएंगे और कहेंगे देखिए झारखंड में क्या हो रहा है, कैसे आदिवासियों का हक और हुकूक छीना जा रहा है, जो संविधान में बने हुए चीज़ को भी छीना जा रहा है। तो इसी के लिए हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे। इसलिए अपील करना चाहते हैं कि 5 मार्च मोराबादी चलो और आदिवासी समाज चट्टानी एकता का परिचय दो। ये समझे कि उलगुलान आप लोग करने जा रहे हैं, तो किसके विरोध करेंगे? ये उलगुलान सरकार के विरोध होगा। सरकार भी तो आप ही का है। सरकार मेरी नहीं है, सरकार मेरा भी है, आपका भी है। सरकार सभी जनता का होता है, एक आदिवासी का नहीं होता है। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया में हम आदिवासी हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार के विरोध करने के साथ साथ जो चल रहा है यहाँ पर कि कुर्मी जाति के कुछ नेता जैसे शैलेंद्र महतो जैसे नेता, जब हम लोग लड़ रहे थे स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, आदिवासी मूलवासी मिलजुल के लड़े थे, आप भी हम लोगों को सहयोग किया था, विधानसभा का घेराव किया था। लेकिन एक बाइक एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में यहाँ पर शैलेंद्र महतो आता है और हमारा स्थानीय नियोजन नीति को डायवर्सन करके झारखंड को एक तरह घात की ओर ले जा रहा है। इसलिए हम लोग कुर्मी समाज के विरोध नहीं है, कुर्मी समाज अच्छे हैं, लेकिन कुर्मी के नेता लोग जो षड्यंत्र रचता है, एक तरफ आदिवासी बनने का बात करता है, दूसरी तरफ पेशा कानून का विरोध करता है, तीसरी तरफ और क्या बोलते हैं 5वीं अनुसूची का भी विरोध करता है और आदिवासी बनना भी चाहता है। दादा, नियोजन नीति तो अभी तक बना ही नहीं और अभी तक लग भी नहीं रहा, लेकिन 1932 में खारिज हो गया है, इस पर आप क्या कहिएगा? इसका पर यही कहेंगे कि 1932 खारिज नहीं हुआ, आपको महामहिम राज्यपाल ने उसको वापस किया है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि हो सकता है कि विधि विभाग से कुछ त्रुटियां हों, तो इसको कहा गया है मुख्यमंत्री से कि इसको पुनः जो है सुधार के आप वापस करिए, उसको हम बढ़ाएंगे। इसलिए खारिज नहीं किया गया है और हम मांग करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कि अविलंब जो है इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, विशेषज्ञ से बुलाया जाए और जैसा सम्मत है, जैसे हम लोग 32 का खतियान मांगते हैं, चाहे कोई भी खतियान मांगते हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को 100% जो है नौकरी के लिए नियम बनाए, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बनाए, महाराष्ट्र के तर्ज पर बनाए, सब जगह अपना अन्य प्रदेशों में स्थानीय नीति है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, खारिज नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन फिर भेजे। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आदिवासी मूलवासी हमेशा हारा है। कैसे? बीजेपी भी जीती है, कांग्रेस भी जीता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है, लेकिन 21 वर्षों से अभी आदिवासी मूलवासी का स्थानीय नियोजन नीति सभी पार्टियों ने लागू नहीं किया। तो कौन जा रहा है? आज हमारा छात्र देखते होंगे कि चुनाव लड़ने जा रहा है,
मतलब 1000 आदमी चुनाव लड़ेगा। तो ये देखिए, ये सभी मिल बैठ करके आपको बनाना चाहिए, क्योंकि झारखंड अलग राज्य आदिवासी और मूलवासी की बुनियाद पर हुआ है। सबसे पहले उसकी राजपाट मिले, उसके बाद जो आए हुए बाहर से उसको मिले, कोई दिक्कत नहीं है। जो संविधान में 15% है उसको मिल सकता है। भवन में 5 मार्च 2023 का रैली को लेकर का तैयारी बैठक हो रही है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे आदिवासियों को मोरहाबादी मैदान में कुछ कराएंगे, उसका रणनीति चल रहा है। और ये इसलिए भी आवश्यक है, आप देख रहे हैं कि ये राज्य आदिवासियों के लिए बना है, लेकिन 21 वर्षों में आदिवासियों के क्या दशा दुर्दशा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जो है आदिवासी समाज जग चुके हैं, और जो भी राजनीति दल के लोग हैं, जो आदिवासी प्रतिनिधि हैं, विधायक सांसद हैं, वो भी अब संभल जाए कि अब जनता जग चुकी है। आप इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, इनका हक अधिकार के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। और यही मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो है 5 मार्च 2023 को जो है आदिवासी समाज अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कितना संख्या में आप लोग बुला रहे हैं? मोरहाबादी मैदान में 1 लाख की संख्या में, कम से कम 1 लाख की संख्या में भीड़ आएगी, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका कोई गिनती नहीं। अभय भट्ट कुमार,